की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। यूपी में अंतिम चरण का मतदान होना है कल। तो यूपी में 54 सीटों पर कल अंतिम चरण का मतदान होगा। 2 करोड़ 6 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो कल अंतिम चरण का 7वें चरण का मतदान यूपी में होना है और तमाम पार्टियों ने अपनी पुरजोर कोशिश की है। प्रचार प्रसार बहुत जोर से किया गया। अगर सत्ता पक्ष ने अपनी तमाम उपलब्धियां गिनाई तो विपक्ष ने नाकामियां गिनाई हैं। कल अंतिम चरण का मतदान होना है यूपी में, 7वां और आखिरी चरण। यूपी में 7वें चरण का मतदान होना है, 7वें चरण का महासंग्राम। बीजेपी, बीएसपी, एसपी, कांग्रेस तमाम पार्टियों ने अपनी पुरजोर कोशिश की है इस चुनाव को जीतने की। कोई कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ी गई है। लगातार वार पलटवार का दौर, बयानबाजी का दौर हमने देखा। तीखे बाढ़ एक दूसरे पर जो है चले हैं इस चुनाव प्रचार के दौरान। तो 7वें चरण का महासंग्राम यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में तो यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का शनिवार को यानी कि आखिरी दिन था और अब कल 9 जिलों की 54 सीटों पर जिलों की 54 सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है। आखिरी चरण की लड़ाई काशी से लेकर आजमगढ़ तक है। 7वें चरण को लेकर दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो यूपी में 7वें चरण के लिए मतदान होना है। अंतिम चरण का मतदान कल 7 मार्च को होगा और इसके लिए तमाम पार्टियों के बीच महासंग्राम भी काफी देखने को मिला। बयानबाजी भी हमने देखी किस तरीके की हुई है। कटाक्ष किए गए, तंज कसे गए और वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी रहा है। 54 सीटों पर अंतिम चरण का मतदान होगा। 2 करोड़ 6 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तो यूपी में 7वें और फाइनल चरण के लिए मतदान होना है। सियासी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत जो है झोंक दी है और इस बार का चुनाव कह सकते हैं कि बीजेपी जिस प्रकार से पिछली बार मोदी लहर और मोदी के नाम पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार योगी की साख दांव पर लगी है और 7वें चरण में जो है योगी के मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। तो तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है यूपी में 7वें चरण के चुनाव के लिए और दांव पर योगी और योगी के मंत्रियों की साख 7वें चरण में लगी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशफाक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशफाक, यूपी में कल 7 मार्च को 7वें चरण का जो है आखिरी चरण का मतदान होना है और इसको लेकर हमने देखा कि तमाम पार्टियों ने, चाहे हम बीएसपी की बात कर ले, सपा की बात कर ले, बीजेपी या फिर कांग्रेस, सबने पुरजोर कोशिश की है इस चुनाव को जीतने की। हाँ बिल्कुल, 7वें चरण का चुनाव कल होना है। प्रचार कल शाम थम गया है सभी, और ये उत्तर प्रदेश चुनाव का आखिरी चरण है और इसको जो है सभी दल इसमें बढ़त बनाना चाहते हैं। खास तौर पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें जो कि मौजूदा सत्ता में, उसके बाद विपक्ष की जो समाजवादी पार्टी की गठबंधन की बात करें, तो दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कई सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष होता दिखाई दे रहा है, जिसमें जो है बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस नजर आ रही है। 54 सीटों पर चुनाव होना है, 9 जिले हैं और इनमें 3 जिले ऐसे हैं जिसमें चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र
जो आंशिक रूप से कह ले या कुछ सीटों पर जो है यहाँ पर जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए इन जिलों के लिए पुलिस ने अलग से जो रणनीति बनाई है, यहाँ पर अलग से प्लान तैयार किया गया, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि कई बाहुबलियों का भी जो है नजर लोगों की है, जिसमें विजय मिश्रा भदोही की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, रमाकांत यादव फूलपुर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, बाहुबली धनंजय सिंह जो है जौनपुर की मलेनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के पुत्र जो है घोसी मऊ सदर से चुनाव लड़ रहे हैं, और मुख्तार अंसारी के भतीजे जो है शोएब अंसारी जो है वो मोहम्मदाबाद सीट से लड़ रहे हैं, जहां जो है जो कृष्णानंद राय जो पूर्व विधायक थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, वो बाहुबली थे, उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है। जी जी बिल्कुल अशफाक जो है, और साथ ही कह सकते हैं कि इस चरण में भी योगी के मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी है 7वें चरण में। आप बिल्कुल देखिए, अगर योगी सरकार की बात करें तो 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर लगी हुई है। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री की मैं बात करूंगा दारा सिंह चौहान, जो पिछली बार जो है मधुबन से चुनाव लड़ रहे थे, इस बार जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए इस्तीफा देकर, अब वो जो है चुनाव मैदान में घोसी से हैं। इसके बाद रविंद्र जायसवाल, नीलकंठ तिवारी ये बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, रमाशंकर सिंह पटेल मड़ियान मिर्जापुर की एक सीट है वहां से ऊर्जा राज्य मंत्री थे, चुनाव लड़ रहे हैं, गिरीश चंद्र यादव जौनपुर की सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, राज्य मंत्री थे। तो कहीं ना कहीं जो है इन नेताओं के साथ साथ कई बीजेपी के कद्दावर जो है नेता हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा जो है इस बार दांव पर लगी हुई है। दरअसल अगर आप चुनावी इतिहास देते हैं तो 2017 में बीजेपी को यहां बड़ी सफलता मिली थी इन 54 सीटों में, तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी उस सफलता को दोहराना चाहती है, और समाजवादी गठबंधन कांग्रेस और बीएसपी लगातार अपनी जो है सेंध लगा के अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश में है। बिल्कुल इस बार बीजेपी और सपा की जो है सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। अगर हम 2017 की भी बात करें, खासतौर से इन जो है 54 सीटों पर, तो 29 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी, 11 जो है सपा ने हासिल की थी, तो काफी कम मार्जिन था। कह सकते हैं इस बार जिस प्रकार से प्रयास किया गया तो सेंधमारी की कोशिश और पूरी की गई है सपा की तरफ से, और कुछ वोट काटे जा सकते हैं। देखिए, समाजवादी गठबंधन की अगर बात करें तो स्थितियां जो बदली है वो आप समझने की कोशिश करें। ओम प्रकाश राजभर 2017 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे मिलकर, और जो है एक अच्छी सफलता बीजेपी की दिलाई थी। जो राजभर वोट है उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर अगर हम 7वें चरण की बात करें तो यहां बड़ा इफेक्टिव और कम से कम 22 ऐसी सीटें हैं जो वो जीत हार को डिसाइड कर सकता है अगर एक तरफा वो वोटिंग करे। वो फायदा बीजेपी को 2017 में कहीं ना कहीं मिला हुआ था। इस बार ओम प्रकाश राजभर नाराज हुए, वो समाजवादी गठबंधन में शामिल हुए, बीजेपी पर लगातार हमलावर हुए, और ओम प्रकाश राजभर खुद जो है गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव मैदान में है, दोबारा वो चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में उन्हें बड़ी जीत मार्जिन से जीत मिली थी, तो कहीं ना कहीं वो जो है बड़ा एक मार्जिन हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए। दूसरी चीज, दारा सिंह चौहान की बात करें, वो कैबिनेट मंत्री थे, भाजपा में थे, उन्होंने लास्ट मोमेंट पर इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, और घोसी सीट से जो है इस वक्त चुनाव मैदान में है। तो ये दो जो बड़ा जो है बेनिफिट मिला है। तीसरी चीज, मैं आजमगढ़ की बात करूं तो आजमगढ़ में रमाकांत यादव एक बड़ा चेहरा है, 4 बार वो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, और जो है वो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन वो भी नाराज हुए थे 2017 के चुनाव के बाद। उनका यह कहना था कि बीजेपी ओबीसी को सम्मान नहीं करती, फिर समाजवादी पार्टी में वो दोबारा वापस आए, और अब फूलपुर की सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो गणित बदला है समाजवादी पार्टी ने, ये जरूर जो है जमीनी स्तर पर जो है इफेक्ट करेगा, और बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि जो है उसके कई नेता जो पार्टी छोड़ चुके हैं वो उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी जो है गठबंधन जो है इसी जो है मुद्दों के साथ, इन्हीं लोगों के साथ चुनाव मैदान में, तो कहीं ना कहीं घेराबंदी दोनों तरफ से है, और देखना यह होगा कि किसको जो है जनता आखिर मौका देती है। बिल्कुल, ये अशफाक देखने वाली बात होगी जनता किसको मौका देती है, क्योंकि बीजेपी अपना इतिहास दोहराना चाहती है, और सपा ने भी, अगर हम देखें कि पिछली बार जो बीजेपी ने समीकरण बिठाए थे, इस बार कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश सपा ने पूरी तरह से की है। बिल्कुल, अगर जातिगत समीकरण की बात करें आप, तो इस बार पूरा चुनाव पूर्वांचल की खासतौर पर मैं बात करूं आपको, तो जातिगत समीकरण पर आया। जो 3 मंत्रियों ने जब इस्तीफा दिया, और जो वो एक स्क्रिप्टेड, मैं अगर कहूं उसको, कि जिस तरह से उसकी तैयार की गई प्लानिंग, जिस तरह से तैयार की गई, और ये शो करने की कोशिश की गई कि मौजूदा सत्ता जो है ओबीसी के खिलाफ है,
ओबीसी के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और लगातार एक ही सेंटेंस लिख के दे रहे हैं कि ओबीसी को सम्मान नहीं मिला, रिजर्वेशन से छेड़छाड़ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक मिथ बनाने की कोशिश की जाती है, एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है, करंट पैदा किया जाता है चुनाव में, उसका बेनिफिट समाजवादी पार्टी को जरूर मिलता दिख रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, बीजेपी की जो अगर हम बात करें तो बीजेपी रणनीति बहुत स्ट्रांग होती है। प्रधानमंत्री 2 दिन बनारस में थे, उसका एक बड़ा असर हो सकता है। अमित शाह जो कि गृह मंत्री, वो लगातार चुनावी दौरे पर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार चुनाव दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्री लगातार इन इलाकों में दौरे करते रहे हैं और जो डैमेजेस थे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। तो समाजवादी पार्टी ने भले ही एक मुद्दा बनाया हो, लेकिन इतना आसान नहीं है कि वो बीजेपी को शिकस्त दे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो एक मैसेज देना था वो सपा ने जो आम लोगों में जरूर देने में कामयाब रही है। बिल्कुल अशफाक, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल सपा ने कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की और सीधी लड़ाई इस बार देखी जा रही है बीजेपी और सपा के बीच। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जीत किसकी होती है और 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे तब पता चल जाएगा। हालांकि कोशिश सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से पूरी की है, पूरी ताकत इस चुनाव प्रचार में।